औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल हुसैन अलैहिस्सलाम इन्नमा ख़रजतु लितलबि इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी रसूलिल्लाह अन अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिले मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला हक़ व बातिल का मेयार है, और यकीनन ये मौजू अभी इदामा पैदा करेगा और इस मौजू पर अभी हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। ये और बात है कि अय्याम अज़ा के दिन जो हैं हमसे रुखसत हो चले हैं, लेकिन मिशन करबला और मौक़िफ़ करबला अभी भी जारी है, क्योंकि हमने 2 महीना 8 दिन गम मनाया और 2 महीना 8 दिन में जो चीज़ें हमने सीखी या जो चीज़ें हमें सीखने को मिली, जो हमने अपने क़ुलूब में और अपनी फ़िक्रों में जिन चीज़ों को जा दिया, जगह दिया, आया उन चीज़ों को हमने अपने किरदार के अंदर उतारने की कोशिश की या कोशिश नहीं की। क्योंकि आज जो सबसे बड़ा अलमिया है हमारे और आपके दरमियान, जो समाज में पाया जाने वाला एक ऐसा अवामिल कि जो हमको ना सही से हक़ की तरफ जाने दे रहा है और ना हमें बातिल की तरफ डटने दे रहा है। जबकि करबला को हम बचपने से अपनी उम्र में, और करबला ऐसा नहीं है कि सिर्फ सन 61 हिजरी से ही बयान हुई, नहीं, इससे पहले मुक़द्दमात चलते रहे और उन मुक़द्दमात के ज़ुमरे में सही और गलत हमेशा मुतमायिज़ होता रहा, जुदा होता रहा, सही और गलत में हमेशा फ़र्क किया जाता रहा। ये और बात है कि हमारे अंदर सही और गलत के पहचानने की, शनाख्त की क्षमता थी या नहीं थी, हमारे अंदर इसका हुनर था या नहीं था, हमने इसको महसूस किया या महसूस नहीं किया, हमने इसके ऊपर अमल किया या नहीं किया, ये अपनी जगह पर एक सवालिया निशान है हर इंसान के लिए, जिसका जवाब वो खुद अपने नफ्स से और अपने विजदान और ज़मीर से देगा। क्योंकि ये किसी के कहने से, किसी के बतलाने से ये नहीं होता कि हम सही हैं गलत हैं, ये इंसान का ज़मीर खुद बता देगा कि मैं क्या हूँ। चूँकि ये चीज़ें बताई और समझाई इसलिए जाती हैं क्योंकि तारीख़ दोहराई नहीं जाती, तारीख़ बयान की जाती है इबरत के लिए। कुरान ने जिन तारीख़ों को बार बार रिपीट किया है, बयान किया है, अम्बिया के वाक़यात को, अम्बिया के बारे में गुज़रे हुए हादिसात और सानेहात को, उनके ज़माने के मौजूदा बादशाहों को, उनके ज़माने के सलातीन और हुक्मरानों को जिनके बारे में बयान किया गया, वो सिर्फ ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हम इसको एक कहानी समझ करके बस सरसरी तौर पे पढ़ें और गुजर जाएं, बल्कि इसका मतलब हिकमत से खाली होना नहीं है। ये सब जो बयान हुए हैं इसके अंदर एक यानी मसलहत पाई जाती है, हिकमत पोशीदा है, जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। आज बहुत सारे अफराद जैसे यही कहते हैं कि साहब दिनों को बर्बाद कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया, नहीं, दिन कभी बर्बाद नहीं होते। ये और बात है कि जब दिन किसी ख़ास चीज़ों से निस्बत पैदा कर लेते हैं तो हम उन निस्बतों की बुनियाद पर यानी दिन को क्या कर देते हैं, कंपैरिजन कर देते हैं, ये दिन अच्छा है, ये दिन बुरा है, ये दिन ऐसा है, ये दिन
ऐसा है, ये दिन ऐसा। जबकि देखा जाए तो सारी की सारी चीजें अल्लाह ने बराबर पैदा की है। मसलन जैसे कुरान में बनी इसराइल को बार बार मना किया गया कि साहब आप शनीचर के दिन जो है यौमुस सब्त, इस दिन शिकार ना कीजिए, क्योंकि अगर शिकार करेंगे तो अल्लाह आप पर अजाब भेज सकता है। कुरान ने बार बार बनी इसराइल को रोका। क्यों रोका? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो समंदर की मछलियां या नहरों और तालाबों या नदियों की जो मछलियां होती हैं, ये उस वक्त सतह आब पर बआसानी आकर के अंडे बच्चे देने के लिए क्या होती हैं? तैयार होती हैं। और इसको मना किया गया कि साहब उसमें आप इनका शिकार ना कीजिए। अब इसी बुनियाद पर यानी जब कहा जाता है कि इन महीनों में मछली खाइए, उन महीनों में ना खाइए, ऐसे ऐसे, तो ये हिकमत से खाली नहीं है, क्योंकि ये इनके ज़माना पाया था जब ये अंडे और बच्चे देने का वो होता है, तो ऐसे उसमें यानी खुद मछली के अंदर वो तासीर नहीं पाई जाती जो पाई जानी चाहिए, इसलिए मना किया गया। और हमने क्या किया? हमने अपने मन मुताबिक, अपने मनमानी करने के साथ जब दिल में चाहा वो शिकार कर लिया और खा लिए। अब उसके एवज में हम बीमार हो जाएं, दुखी हो जाएं, आगार हो जाएं, तो अब इसके बाद कहें साहब हमें नुकसान क्यों हो गया? कुरान तो पहले ही मना कर रहा है साहब आप इसको ना कीजिए। अब कहने का मतलब यह है कि जैसे इस चीज से ये डरे, समझिएगा मेरी बात, इस चीज से ये डरे, तो इन्होंने जो प्रेयर का डे रखा वो शनीचर रखा। यानी इसलिए यहूद और नसारा के यहाँ जाइए तो जैसे हमारे यहाँ सैयदुल अय्याम जुमे का दिन है, इबादत जो सैयदुल इबादत कहलाती है वो जुमे का दिन कहलाता है साहब। इस दिन यानी सवाब जो होता है 2 बराबर हो जाता है, और बाद बातें कहती हैं कि अजाब भी 2 बराबर हो जाता है। यानी अगर हमने बुराई भी की तब भी और नेकी की तब भी। सईदुल अय्याम का मतलब ये होता है। तो इन्होंने इसके मुकाबले में शनीचर का दिन, क्योंकि अल्लाह ने मना किया था शिकार ना करना, और जिसने शिकार किया कूनू क़िरादतन ख़ासिईन, वो क्या बना दिए गए? बंदर। समझ रहे हैं? यानी ये बंदर बना दिए गए। तो इस तरीके से यानी कुरान ने एक तमसीलात दी। इसका मतलब क्या था? यानी इतनी बातें बयान करने का मकसद ये था कि कभी भी जब हिदायतें कुरान देता है, हिदायतें आयात इलाही देती हैं, हिदायतें सीरत मासूमीन देती हैं, हिदायतें अहादीस मासूमीन देती हैं, कौल मासूम देती है, तो उनके पीछे हिकमतें क्या होती हैं? पोशीदा होती है। उनके पीछे हिकमतें पिनहा होती हैं जिनको आज समझने की जरूरत है। अब इसी चीज को आप यानी आज के जमाने के हिसाब से जरा सा आइए, अगर हम आज के ज़माने के हिसाब से आपको बयान करने की कोशिश करें तो यही हो सकता है कि अगर इन्हीं चीज़ों को, कुरान की आयतों को, उनकी मसलहतों को, उनकी तफासीर को अगर ये मौलवी मौलाना बयान करना शुरू करते हैं, अहादीसों को मौलवी मौलाना बयान करना शुरू करते हैं, तो हम उसको ये कह के छोड़ देते हैं साहब ये तो मौलाना की बात है, कोई मौला थोड़ी ना है। जबकि ये मैंने लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि ये हमारे यहाँ एक लफ्ज गर्दिश करता है बहुत ज्यादा, यानी किसी को अगर मिसगाइड करना हो तो हम बआसानी एक यानी पॉइंट के जरिए क्या कर देते हैं? मिसगाइड कर देते। जबकि हकीकत यह है कि कोई भी आज के ज़माने का मौलवी मौलाना जो जिम्मेदार होगा, जो हक परस्त होगा, वो साफ सुथरा होगा, वो कभी भी अपनी तरफ से बातें गढ़ करके सीरत मासूमीन के नाम पर बयान नहीं करेगा, अहादीस के नाम पर नहीं बयान करेगा, तफासीर के नाम पर नहीं बयान करेगा। हाँ, जिन्होंने पढ़ाई नहीं तफसीरों को वो सोचेंगे साहब हम जो बोल रहे हैं वही तफसीर है, हम जो बयान कर रहे हैं वही सच्चाई, जबकि सच्चाई ना ये है ना सच्चाई वो है जो वो बयान कर रहा है। क्योंकि जिसको अरबी की अलिफ बा ना आती हो वो चले कुरान की तफसीर बयान करने के लिए, तो आप सोचिए कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल वैसे ही जिसको इंग्लिश का के अल्फ़ाबेट ना आते हो वो चले अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज सबसे ज्यादा अलैहिस्सलाम दीन की मजलूमियत का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो जानते क्या है? यानी इतनी बातें कही तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं, दीन के मजलूमियत का जो सबसे बड़ा अलमिया यह है कि हमने दीन को हर किसी से समझने की कोशिश की।
जबकि अगर यानी हम एक पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, तो हम जिस फील्ड के होंगे उस फील्ड के माहिर के पास जाते हैं। मालूम दिया अभी आप इंजीनियर हों, आर्किटेक्ट हों, तो मालूम दिया अगर किसी को नक्शा बनवाना हो तो किसी अरे गहरे जाहिल जबर के पास नहीं जाता, आर्किटेक्ट के पास जाता है, या उसके अंदर खुद सलाहियत हो कि साहब हम बना सकते हैं। मतलब एक बात मैं कह रहा हूं कि अगर वो बनाएगा तो कहीं ना कहीं कमी फिर भी रह जाती है, लेकिन अगर आर्किटेक्ट बनाएगा तो वो बता देगा कहाँ पे क्या होगा, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, सारी चीजें। तो हम नक्शा बनवाने के लिए किसी अरे गहरे के पास नहीं जाते। इसी तरीके से जब हम बीमार होते हैं, मरीज होते हैं, तो अपना इलाज अपने से नहीं कर लेते हैं, हम डॉक्टर के पास और स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जो यानी हमारे जिस्मों के हर आज़ा यानी जैसी तकलीफ हो उसी डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, समझिएगा। उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ती है यानी केस लड़ने की, लड़ाई झगड़े के, इसके उसके या किसी चीज़ को वकील करने के लिए, तो हम किसी अरे गैरे चलते फिरते को वकील नहीं बनाते हैं। समझ में आ रहा है? नहीं बनाते हैं। लेकिन दीन की बात जब आती है तो हर जाहिल जपट जिसने यानी मदरसे का मुंह ना देखा हो, जिसने पंजुम पास ना किया हो, जिसको सही से उर्दू और के अल्फाबेट ना याद हो, हम उससे चलते हैं दीन समझने के लिए। तो अब आप समझिए हम डैमेज किस चीज को कर रहे हैं, अलैहिस्सलाम, हम बर्बाद किस चीज को कर रहे हैं। और यही आज हमारे समाज के यानी बिगड़ते हुए हालात के जो जिम्मेदार हैं वो ऐसे ही अफराद हैं कि जिनको दीन की समझ नहीं थी, हमने उन्हें दीन का जिम्मेदार मान लिया। जिनको दीन के बारे में नहीं आता था, आज आप देखिए जरा सा शायरी के मैदान में जिसको तुक्का बंदी आ गई वो शायर हो गया। अब शायर से जरा सा पूछिए कि अल्फाज के माने उन्हें भी समझते हो? कितनों से पूछिए तज़मीन के सही माने नहीं बता पाएंगे। कितनों से पूछिए मतला का माने सही से नहीं बता पाएंगे। मुकफ़ा, मुसज्जा और वो सब मुतजल और मंतूक वो सब अलग की बातें हैं, औज़ान अलग की बातें हैं, ये सब बता नहीं पाएंगे, वो शायर हैं। रदीफ और काफिया के कितनी किस्में पाई जाती हैं, कई किस्म के होते हैं, कई हर्फ के होते हैं, कई हर्फों के कितने अक़साम होते हैं, अक़सामों में कितने मफ़हूम और यानी जुमला होते हैं, कभी लफ्ज़ होता है, कभी हर्फ होता है, कभी जुमला होता है, जानते हैं नहीं, लेकिन शायर हैं। और लफ़ाज़ी आ गई तो नाजिम हो गए, और नाजिम आ गए तो फिर आलिम हो गए, और जब आलिम हो गए तो वो सबसे बड़े आलिम हो गए कि अब उनके सामने न मौलवी, न मौलाना, न कुछ, न होदे का पढ़ा लिखा, वो सब कुछ नहीं है जितना ये सब कुछ है। तो एक सलवात तो पढ़िए कम से कम। मेरी बात गौर कर रहे हैं? क्यों? इसलिए कि हमने दीन समझा इनसे समझने की कोशिश की। जबकि हकीकत यह है कि बहुत सारे अफराद, अगर आज आप उठा करके हमारे समाज के बहुत सारे अफरादों को ईरान, इराक भेज दिए जरा सा, जो यहाँ मौलवियों की गलतियाँ निकालते हैं, साहब इनकी अजान सही नहीं है, इनकी अकामत सही नहीं है, इनकी क़िरात सही नहीं है, इनका तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, चाहे ख़ुद का तलफ़्फ़ुज़ सही हो या ना हो, चाहे ख़ुद के लफ्ज़ सही हो या ना हो, उन्हें ये भी ना पता हो कि क़िरात किसे कहते हैं। समझिएगा आप, क़िरात यही नहीं कि मालूम लिया ये जो हम नमाज में क़िरात कहते हैं इस क़िरात में, और जो हम तिलावत कुरान करते हैं उस क़िरात में कितना फ़र्क है, समझ रहे हैं ना। लेकिन गलतियां निकालने के लिए आ जाएं तो आयतुल्लाह की भी गलती निकाल देंगे, गलती निकालने पर आ जाए तो उनकी क़िरात में भी गलती निकाल देंगे, साहब ये तो वलद्दालीन कहते हैं, इनकी नमाज सही नहीं है। समझ में आ रहा है? जबकि ये खुद ही नहीं जानते कि ज़ाद है या दाद है, ज़ाद है या दाद है, खुद ही नहीं कंफर्म नहीं कर पाएंगे सही तलफ़्फ़ुज़ क्या है। उनको यही नहीं पता चलेगा क़िरात की किस्में कितनी हैं, उन्हें यही नहीं पता कि ये स्पेशल किस्में क़िरात की कितनी हैं, और आज जो हिंदुस्तान में राइज क़िरात है वो कौन सी राइज है, उन्हें ये भी नहीं पता है। लेकिन क़िरात की गलतियाँ निकालने के लिए मौलवी मौलाना के पीछे
सलवात तो पढ़िए कम से कम। समझ में आ रहा है? अब ये और बात है, मैं खुतबे में कह दूं तो इंसान जाके तलाश ले कि साहब अब तो जवाब देना ही है ना, कि मैं जैसे यहाँ पे जितनी गिनती गिना दो वो उतनी गिनती देख लेंगे, मौलाना गलत कहते, देखो मुझे पता है। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कौन सी क़िरात राइज है? क़िरात हफ्स है, क़िरात आसिम है, क़िरात कौन सी है? और ये क़िरात हफ्स या क़िरात आसिम कौन सी क़िरात को कहते हैं? यानी आप इस चीज़ को ज़रा सा समझिएगा। हम बहुत आसानी से, जो पेशवाम मौलवी होता है ना किसी भी इलाके का, हम जब तक सही सही हैं तब तक सही सही हैं, और जहां हमारी उसके नजरियाती इख्तलाफ हो गए तो अब जितनी मील में थी हमने सब निकाल दिया। ये भी भूल गए कि हम इसके पल्ले के हैं भी है या पल्ले के नहीं हैं, हम तो उससे ज्यादा काबिल हो गए। तो अब जब इस नजरिए का इंसान हो जाएगा तो फिर वो क्या समझेगा दीन क्या है, वो क्या समझेगा सही और गलत क्या है, वो क्या समझेगा हक और बातिल क्या है। समझ में आ रहा है? क्यों? इसलिए कि इन चीजों को अगर समझना है तो जाओ इस्लाम का मुतालिया करो, जाओ पैगंबर की सीरत का मुतालिया करो, जाओ उलूम कुरान को पढ़ो जो 7-8 जिल्दों में है, तब आकर के मौलवी मौलाना की क़िरात को गलत और सही साबित करना। अल इत्कान फी उलूमिल कुरान 6-7 जिल्दें हैं, जाकर के पढ़ लेना, तब समझ में आएगा कि उलूम कुरान के बारे में कुरान ने क्या कहा है, उलूम कुरान की कितनी बहसें होती हैं। मालूम दिया, हम बैठे नमाज पढ़ने के लिए आ गए, मौलाना साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा, तो अब हमारे नजरिए के हिसाब से इनकी क़िरात गलत है। तुम्हारे नजरिए को कौन कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा? पहले अपना नजरिया तो बताओ, पहले अपना तो सर्टिफिकेट दिखाओ, पहले अपनी क़िरात का एक वो तो दिखाओ कि हाँ भाई जो कुछ कह रहे हो वो सही कह रहे हो। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से यानी समाज को ले जाया कहां जा रहा है, और जब जहां ले जाया जा रहा है हम जा कहां रहे हैं? हम मौलवी मौलाना के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम उनकी बताई हुई बातों पर नहीं जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि कुरान वाकयात नकल करता है किस लिए? ताकि हम इबरत लें, ताकि हम इबरत लें। समझ रहे ना? मैं नतीजा देना चाहता हूं, ताकि हम इबरत लें। और हम किसी वाकयात को नकल किस लिए करते हैं? ताकि हम हर किसी दीनदार को बेदीन बना दें। हम किसी चीज को इसलिए बर्बाद करना चाहते हैं ताकि हर इंसान को मिसगाइड कर दें। कभी पलट करके मेरे अजीजों, आपने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काम आप अंजाम दे रहे हैं, जो काम यानी अल्लाह से मोहलत मांग करके जो शैतान आया था उसके मिशन में तो आप तो शामिल नहीं हो रहे? शैतान ने यही कहा था मैं बहकाऊंगा। बहकाना और हिदायत देना दोनों में अलग अलग बातें हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बहकाना बहुत आसान है, लेकिन हिदायत देना बहुत मुश्किल है। बहक जाना बहुत इजी है, यानी हम गीबत अगर हमसे की जाए तो हम 2-2 घंटा सुन लेंगे, लेकिन अगर हिदायत मजलिस में दी जाए तो हम 20 मिनट नहीं सुन पाते। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जब हमारा नजरिया और हमारे समाज का नजरिया जब ऐसा हो जाएगा तो हम जाएंगे कहां, हम पहुंचेंगे कहां? अब यही चीज जो भी मैंने एक जुमला पहले कहा कि जो मौलवी मौलाना हक गो, हक परस्त आलिम बा अमल होते हैं, वो कभी अहादीस को अपनी तरफ से नहीं बयान करते। आप जाकर के देख लीजिए। ये और बात है कि आपका मुतालिया कितना है, ये और बात है कि आपकी वसअत नज़र कितनी है, आपकी दस्तरसी कितनी है। क्योंकि अगर आप खाली गूगल को समझ लें कि सारा इल्म गूगल में है, तो सब गूगल में भी नहीं है। सारा ट्रांसलेट गूगल कर देगा तो मियाँ कभी कभी गूगल ऐसा ट्रांसलेट कर देता है जो उल्टा मानी निकलता है। और ना यकीन हो तो आप कभी ट्रांसलेट करके देखिए। हाँ, आप एक्सपर्ट है, मदद करता है, ये मैं नहीं कहता मदद नहीं करता, मदद करता है, लेकिन उसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती, उसके लिए आपको डिक्शनरी की जरूरत होती है। यानी जो डिक्शनरी का वो कहते हैं। अब आप उसको देखिए, जब वर्ड को तब डालिए कि ये इस माने में कब इस्तेमाल होगा, इस माने में कब इस्तेमाल होगा। ये फ़िक़्ह में जाएगा तो क्या कहेगा, इल्म फ़लसफ़ा में जाएगा तो क्या कहेगा, तारीख में किस माने में इस्तेमाल होगा, अहकाम के किस माने में इस्तेमाल होगा, आम हालात में किस माने में इस्तेमाल होगा, उर्फ आम में क्या इस्तेमाल होता है, समाज में क्या इस्तेमाल होता है, इल्म खास में क्या इस्तेमाल होता है।
समझ रहे हैं ना, इल्मुल बयान में क्या इस्तेमाल, सब अलग अलग हैं, लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हम खाली एक ही रट्टू तोते की जगह एक लफ्ज की एक ही माना रट लिए। अगर कोई मौलवी दूसरा माना बयान कर देता तो हम उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि ना हमने इल्म अब्दान पढ़ा, ना इल्म बयान पढ़ा, ना इल्म अरवा पढ़ा, ना कुछ पढ़ा, ना उलूम गरीबा को पढ़ा, ना उलूम मारूफा को पढ़ा, कुछ नहीं। जो रायद है उसको भी नहीं जानते, बलागत की इस्तिलाहात को नहीं जानते, हमें क्या पता क्या होता है। समझ में आ रहा है ना। और उसके बाद चले हम एतराज करने में, किन चीजों पर, किन चीजों पर एतराज करने चले हैं। बस इतना ही हमारा एतराज है, साहब ये जो मौलवी मौजूदा है इसकी क़िरात सही नहीं है, इसकी क़िरात, भैया आ जाओ उसको दर्स दे दो थोड़ा सा, अगर दर्स दे सकते हो तो उसको दे दो, और अगर वो दर्स दे दो तो तुम कबूल कर लो, भाई यही कर लो। समझ में आ रहा है ना। हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कभी उस्ताद के अंदर कमियां नहीं निकालते, वहां निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन ये कैसी यूनिवर्सिटी है जहां शागिर्द उस्ताद के उस्ताद हो जाते हैं। समझ में आ रहा है, ये दीन है। अब समझ में आएगा कि कितना आसान था उस दौर में पैगंबर पर ऑब्जेक्शन करना। हमें तो बहुत इजी लगता है जब पैगंबर को ये कहा गया साहब ये अलियाज़ ये हिज़ियान बक रहे हैं। अगर हम और आप होते उस दौर में और हमारी पैगंबर से 36 का आंकड़ा हो जाता तो हम क्या कहते, बताइए जरा सा, बोलिए। अगर हमारा अलियाज़ खुदा न खास्ता खाका मदहन यानी पैगंबर से 36 का आंकड़ा हो जाता, क्योंकि पैगंबर भी उस दौर के मौलवी थे और मिजाज ये है कि साहब मौलवियों से पकती नहीं है, तो उस वक्त पैगंबर के बारे में क्या कहते, हम सीधे सीधे ये कह देते हम तो इन्हें पैगंबर मानते ही नहीं है। जैसे आज के ज़माने में हम लोग बहुत इजी कह देते हम तो इनको मौलाना कहते ही नहीं, मानते ही नहीं, यही तो है ना। तो ये कह देने से तकलीफ माला युताब जो है वो जुदा नहीं हो जाती, जिम्मेदारी जो है वो गैर जिम्मेदारी में तब्दील नहीं हो जाती, क्योंकि उस्ताद को का कहना ना मानने से उस्ताद की उस्तादी खत्म नहीं हो जाती। बहुत सारे नालायक शागिर्द हैं जो जमाने में पाए जाते हैं पढ़ा उस्ताद से, जरा सा वो आ गया, इल्म आ गया, हुनर आ गया या रुतबा मिल गया, बड़े ओहदे पहुंच गए तो उस्ताद को पहचानते नहीं है। ये अपनी जगह पर है, इनकार कर रहे हैं। जबकि मौलाए कायनात क्या कहते हैं, मौलाए कायनात ये कहते हैं यही कहते हैं कि साहब मन अल्लमनी हरफन फ़क़द सय्यरनी अब्दा, यानी जिसने मुझे एक हर्फ सिखाया, मन अल्लमनी हरफन फ़क़द सय्यरनी अब्दा, कि गोया उसने मुझे अपना गुलाम बना लिया। आप समझ रहे हैं, तालीमात पैगंबर और आले पैगंबर ये हैं, और तालीमात पैगंबर और आले पैगंबर को हमने हटा करके छोड़ा कहां पर, आकर के अपने यहाँ की रस्मों में शामिल कर दिया। रस्में आगे हो गई, तालीमात पैगंबर और आले पैगंबर क्या हो गई, पीछे हो गई। जैसे भी आप देखिए, एक बात मैं कह रहा हूं और ये एतराज नहीं, एक सवाल है। ये जो अभी दिन गुजरा है 12 रबीउल अव्वल है ना, 12 रबीउल अव्वल का दिन यौम विलादत है या यौम वफात है? विलादत पहले है या वफात पहले है? सलवात पढ़िए कम से कम। तो जो पहले है उसे मनाओ, जो पहले है उसे मनाओ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, बोलिए जरा सा, जरा सा आप गौर कीजिएगा मेरे अजीजों। यानी ये सवाल वो है जिसका जवाब उमूमियत मिलना चाहिए, उमूमी मिलना चाहिए। वफात बाद में है, विलादत पहले है, तो जो चीज पहले है उस दिन को पहले मनाओ, क्योंकि वफात के लिए तो 3 दिन का हुक्म है ना, उसको आगे खसका दो जरा सा।
है ना 3 दिन साहब हम वफात मना सकते हैं, गम मना सकते हैं, तो 3 दिन से तो भैया उसको जरा सा आगे खसका ताकि विलादत अलग हो जाए, वफात अलग हो जाए। लेकिन एक ही दिन बनाने का मतलब क्या हो गया? यानी हम खुद भी कंफ्यूज, हम जमाने के भी कंफ्यूज कर रहे हैं। तो ये चीजें कहने का मतलब क्या हुआ? ये हो गया कि कभी कभी हमारे यहाँ की रस्में जो चलती चली आ रही है, हम उसी पर चल रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि चिरागा करके हम बता रहे हैं कि रसूल की आमद हुई है। चिरागा करने का मतलब ही यही होता है कि हम खुशी मना रहे हैं, समझ रहे हैं। और यही नूर बाराने की सबसे बेहतरीन दलील है कि जो चीज पहले है हम उसको पहले मनाएंगे, जो चीज बाद में है उसको हम बाद में मनाएंगे। सलवात पढ़िए सब मिल। अब नतीजा देना चाहता हूं, नतीजा ये देना चाहता हूं कि साहब मैंने कई बातें छेड़ी। कुरान जो हिदायत कर रहा है, जैसे हमने वाकया मछली वाला वो किया कि साहब सनीचर के दिन शिकार ना करना, शिकार किया तो बंदर बन जाओगे, और जो बंदर बन गए वो इंसान बन पाए है? नहीं बन पाया ना। तो जो राह से बेहरा होता है वो दोबारा सही राह पे चला जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी गलती का एतराफ करके पलट जाए। समझिएगा, कुरान वाकयात नकल करता है ताकि तुम इसके आगे पीछे को जरा सा गौर व फिक्र करो, इसके अंदर ताकुल करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, सोचो समझो। जब सोचो समझोगे तब तुम्हारी अक्लें वो होंगी कि जिन पर अजाब आया, अजाब से पहले क्या थे और अजाब के बाद क्या है। अब जो अजाब आया, क्या वो कह सकते हैं परवरदिगारा जो मैं पहले था मुझे पहले बना दे? अजाब आने का मतलब यह था मोहलत खत्म हो चुकी। अब अगर मोहलत मिल रही है तो इसे गनीमत समझो, सही रास्ते पर आ जाओ, यही इसकी हिदायत है। क्यों? इसलिए कि करबला को समझना इतना आसान नहीं है कि हम सोचे कि हुसैन का कत्ल सन 61 हिजरी में हुआ है, वो जाहिरी जिस्म में और बदन में, सर और तन में जुदाई हुई थी, वरना हकीकत ये था कि हुसैन का कत्ल जो हुआ था वो सकीफा में सन 11 हिजरी को हो चुका था। जो रूह और मिशन और मकसद में जुदाई हो चुकी थी, जिस्म तो आकर के सन 61 हिजरी में जुदा हुआ। इसको समझने की जरूरत है। अब इसके पीछे जितने कार फरमा हैं उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सही कौन है गलत कौन है, क्योंकि करबला मियारे हक और बातिल है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात। सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में सिलसिला मबाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि करबला की तहरीक में ख़वातीन का किरदार। हुजूर वाला, ये करबला का जो किरदार है ये जारी भी है और सारी भी है, ये रमा भी है और दमा भी है। इससे सैराब होने के लिए कि ये जो करबला का मिशन है, था, होगा, जो जारी है, इसमें अगर बारीक बीनी से देखिए तो ख़वातीन का बहुत बड़ा रोल है, ख़वातीन का बहुत बड़ा किरदार है। मेरे अजीज़ों, किसी भी मोड़ पर
औरत को मर्द से मिशन या मकसद में, मौक़िफ़ में जुदा नहीं किया गया है। अगर आप तारीख उठाइए तो पैगंबर के साथ क्या खातून शामिल नहीं थी? मेरी बात समझिएगा, पैगंबर के साथ क्या जनाब फातिमा बिनते असद या और दीगर ख़वातीन और दीगर इनके ख़ानदान की औरतें, जनाब खदीजा तो बाद में आई हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि पैगंबर को हम मासूम पैदा होते ही मानते हैं, 40 साल के बाद नहीं मानते। हमारे में और अग़यार में यही फ़र्क है कि जब हम पैगंबर को मासूम मान लेते हैं तो फिर हम उनको अपने जैसा मिलाने की कोशिश करते ही नहीं। और जिन्होंने पैगंबर को 40 साल अलग छोड़ दिया और 40 साल के बाद 23 साल की ज़िंदगी को मासूम की ज़िंदगी माना, तो जाहिर से बात है पैगंबर के किरदार को दोहरा किरदार बना करके पेश किया। तो जब दोहरा किरदार पेश किया तो इस्लाम का भी दोहरा नजरिया और दोहरा किरदार पेश हो जाएगा। और यही वजह है कि जिन अफरादों ने पैगंबर के किरदार को उनके घराने से लिया, पैगंबर के अवाइल जिंदगी से, उन्होंने ना पैगंबर के आबा अजदाद पर कोई उंगली उठाई, अंगुश नुमाई की, ना उन्होंने इनके जो वो रिश्तेदार कि जिनकी आगोश में पैगंबर पले थे उनके ऊपर अंगुश नुमाई नहीं की। और जिनको किरदार की बुनियाद पर कुरान ने, अहदीस ने अलग कर दिया था, उनको हमने मिलाने की भी कोशिश नहीं की। ये बहुत अहम चीज है आज समझने की। मेरे अजीजों, अगर आप समझिएगा, लोग कहते हैं फातिमा बिनते असद किस दीन के ऊपर थी? आप जाकर के जरा सा पढ़िए, फातिमा बिनते असद पैगंबर के शाना बशाना उन मिशन में शामिल थी कि जहां पर पैगंबर तबलीग दीन के लिए जाते थे तो फातिमा बिनते असद को अपने साथ साथ आते थे। खातूनों में जो नाम मिलता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और उसके बाद अगर जनाब खदीजा का नाम आता है, क्योंकि लोगों ने जनाब खदीजा को तो याद रखा, लेकिन फातिमा बिनते असद को अली के मां होने के उसमें इनके किरदार को क्या किया, जलाने की कोशिश की। लेकिन क्या कहना फातिमा बिनते असद का कि इन्होंने अली के आने से पहले अपने ईमान का ऐलान खाने काबा की दीवार से अपने शिकम को मस करते ही किया। ये कमाल है। मोहम्मद वाले मोहम्मद, समझ रहे? ऐलान किया, परवरदिगारा मैं तुझ पर, तेरे रसूल पर और उस मौलूद पर जो मेरे शिकम पर है ईमान रखते हो। आप समझिए जरा सा, ये बहुत बड़ी बात है। यानी मार्फत अगर देखनी है तो आप इस तरीके से देखिए। यानी ये कह रही परवरदिगारा मैं तुझ पर, तेरे रसूल पर और उस पर जो मेरे शिकम है उस पर ईमान रखती हूं। यानी इसका मतलब हमारे यहां कलमा कौन सा होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन। आप बताइए, ये उस वक्त की बात है। यानी फातिमा बिनते असद ने, आप समझिए, जो इतनी मारिफ रखने वाली बीवी हो, वो अगर शाना बशाना पैगंबर के मिशन में शामिल रही तो इसके शौहर का क्या आलम होगा? भाई इतना तो हम मानते हैं ना कि एक को पाले तो नबी बन जाए, दूसरे को पाल दे इमाम, इतना तो मानते हैं ना, हैं? इतना तो यकीन रखते हैं। लेकिन मुसलमान इन्हीं के ऊपर आकर के उंगली उठाता है। सोचिए, ये वही मरज है जो आज हमारे समाज में पाया जाता है। देखिए सख्त बात है लेकिन कह रहा हूं, ये वही मरज है और ये मरज खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि जमाने के एतबार से मरज में कमी और जाती तो हो सकती है लेकिन मरज खत्म नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि ये मरज वही था जो इसने हसद की दीवार इकट्ठा करके वो
कान वाली बात तो समझ में आती है, समझ, कान वाली बात समझ में आती है, और जो दिखाया जाता है वो समझ में नहीं आता। और आज हमारे समाज में कान वाली बात दिल में उतर जाती है, ऐलान की हुई वाली बात, सलवात तो पढ़िए कम से कम। समझ रहे ना? तो ये क्या है, ये वहीं से चलता चला आ रहा है कि साहब जो कान वाले थे वो कान ही पकड़े रह गए, और जो दिल में उतरने वाले थे वो दिल में उतर गए, और जो दिल से उतरने वाले थे वो दिल से उतर गए। तो ये सारी चीजें गौर कर रहे। क्यों? इसलिए कि अभी हमने 2 महीना 8 दिन गम मनाया है। तो ये जो 9 रबीउल अव्वल है, ये क्या है? यौमुल फरहा, फरहतुज़ ज़हरा, सही है ना? चलिए, मैं ताजपोशी अगर मान लिया जाए तो हर इमाम की ताजपोशी पर हमें 9 रबीउल अव्वल मनाना चाहिए। बोलिए जरा सा, है ना? इसी इमाम की ताजपोशी ही को क्यों हम मोह लेते हैं? हर इमाम के ऊपर हम ताजपोशी पे यौम जश्न मनाते, क्यों नहीं मनाया? एक सवाल है, समझिएगा इस चीज को। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना यह है कि जो खुसूसियात इस इमाम में पाई गई है, क्योंकि इसके बारे में खुसूसी तौर पर यह कहा गया है, ये मुंजिए आलम बशरियत है, मुंजिए आलम बशरियत है, और ये अदल इंसाफ से इस दुनिया को, इस जमीन को भरने वाला है। जिस तरीके से ये दुनिया जुल्म और जौर से क्या होगी, भरी होगी। आप समझ में आए? यानी कभी कभी हम मजलिसें तो सुनते हैं लेकिन मफहूम तक नहीं पहुंचते। जैसे हम सन 61 या 60 हिजरी वाले यजीद के ऊपर तो लानत करते हैं, लेकिन आज के यजीद के ऊपर, क्या कहने भाई, इस दौर के यजीद के ऊपर, आने वाले यजीद के ऊपर हुसैन ने क्या कहा था? मुझ जैसा। ये नहीं कहा था मैं हुसैन, ये नहीं कहा तू यजीद, कहा मुझ जैसा तुझ जैसे की, मुझ जैसा उज जैसे की, दोनों वो हैं। यानी मुझ जैसा, तो अब यहां पर इमाम ने किरदार को पहचानवाया था, पर्सन को नहीं, पर्सनालिटी को पहचानवाया था, शख्स को नहीं, शख्सियत को पहचानवाया था। हम क्या करते हैं? हम शख्स देखते हैं, हम पर्सन देखते हैं, बस यहीं पर हम धोखा खा जाते हैं। क्योंकि अगर हमने यानी पैगंबर के सारी चीजों को माना होता तो हार और फूल किसके गले में पड़ना चाहिए था? एक सलवार तो पढ़िए कम से कम। समझ में आ रहा है? यानी हम नूर बारानी और फूल बारानी जो है पैगंबर के मज़ार को जा करके करते, उनसे निस्बत न ये कि हम खुद ही फूल डाल करके। तो ये चीज जो है मुझ जैसा उज जैसे को। अब यहां पर इमाम के बारे में क्या था? इमाम के बारे में यही था कि साहब यानी जैसे ये दुनिया जुल्म और जौर से भरी होगी वैसे ही अदल इंसाफ से भरी, यानी जैसे और वैसे। समझ में आ रहा है? तो अब इस इमाम की जिम्मेदारी क्या हो गई? कम हो गई। देखिए मेरे पास वक्त कम है, सिर्फ 4 मिनट का वक्त और बचा हुआ है, क्योंकि जवाल का वक्त घटता आ रहा है, तो मेरे पास 4 मिनट में मतलब को पूरा करना है। अब आप जरा सा समझिएगा। तो इस इमाम के बारे में मिलता आया कि साहब मुझ जैसा उज जैसे की, और उसके बाद ये दुनिया जैसे जुल्म जोर से भरी होगी वैसे ही अदल इंसाफ से क्या होगी? भरेगी। तो अब हमने जुल्म देखा है, ना इंसाफियां देखी हैं, लेकिन अदल, अदालत, किस्त
इंसाफ ये नहीं देखा है। अब जब इमाम आएगा तो हम इसको देखेंगे। तो अब इसके लिए स्पेशल हम इसीलिए वो कहते हैं कि क्योंकि इस तारीख में आकर के कई मुनासबतें इकट्ठा हो जाती हैं, क्योंकि हमारे इमाम का मुस्कुराना चौथे इमाम का अपनी जगह पर है और उम्र साद का हलाक होना इस दिन अपनी जगह पर है। तो हमें दुश्मनाने दीन गारत हुआ था, इसकी खुशी ज्यादा पाई जाती है। समझ में आ रहा है? और उसके बाद से लेकर के कमाल है तारीखों का कि हम 9 से चले 12 तक, 12 से आए 14, 14 से आए 17। क्या तारीखें हैं? 14 रबीउल अव्वल मर्ग यजीद, हलाकत यजीद, यानी 14 रबीउल अव्वल सन 64। अब जब हलाक हो गया, शियों को क्या करना चाहिए? खुशी मनाना चाहिए। कितनी खुशी मनाते हैं? वैसे ही इसकी हलाकत खुशी मनाना चाहिए। समझना, शायद इसको इसीलिए रखा गया है बीच में ताकि पता रहे कि जो 9 न मना पाए वो 14 मना ले, जो 14 न मना पाए वो 17 मना ले। सलवार तो पढ़िए कम से कम। अब रहा पैगंबर की विलादत 12 से लेकर के 17 तक है, तो हम इस बीच के का जो अय्याम है उसको हम हफ्ते वहदत कहते हैं। ताकि साहब पैगंबर की विलादत चाहे 12 को हो चाहे 17 को हो, विलादत मुसल्लम तो है ना, इतना ही काफी है। विलादत मुसल्लम है और ये 12 को मना ले चाहे 17 को मना ले, है इसी महीने में विलादत। अब जब इसी महीने में विलादत है तो हमारा घर जो होना चाहिए, हमारा सजना कितना चाहिए? 12 से लेकर के 17 तक तो सजाइए ना, ताकि पता चले पैगंबर की आमद है, रहमतुल लिल आलमीन की आमद है। क्योंकि सरकार की आमद है, समझ रहे ना? तो इस तरीके से जब हम इनकी आमद पर यानी मरहबा कहेंगे तो मरहबा हमारी जबान से नहीं, हमारे किरदार से भी होना चाहिए। समझ रहे हैं? और ये महफिलों का दौर, मस्जिदों को सजाइए, घरों को सजाइए, बच्चों को इनाम अकराम दीजिए, खुशी का दिन मनाइए। क्यों? ताकि इनके जहनों में ये रह जाए कि पैगंबर कि जो रहमतुल लिल आलमीन, जिसकी विलादत पर जब आतिश कदे फारस खामोश हो सकता है, ऐवान कसरा के कंगुरे गिर सकते हैं, समझ रहे हैं, जमीन से लेकर के नूर आसमान तक जा सकता है, तो क्या हम अपनी मस्जिदों को, अपने घरों को, अपने आप को नूर बारानी और इश्क बारानी नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बच्चों को नए लिबास नहीं पहना सकते हैं? पहना सकते हैं। अब जरा सा बस आखिरी बात कि समझिएगा कि ये जो 9 रबीउल अव्वल है इसको गदीर सानी कहा गया है, यानी जितनी ज्यादा फजीलत 18 ज़िलहिज्जा की है, इसके बाद अगर किसी की फजीलत है तो 9 रबीउल अव्वल की है। सलवात पढ़िए सब मिलकर। तो इंशाअल्लाह इस दिन हम लोग ईद भी मनाएंगे और खुशियां भी मनाएंगे। तो बहरहाल आज हदीस के साथ ठीक 8:30 बजे इसी मकतब इमामिया में होगी और इंशाअल्लाह उसी के बाद मुख्तसर सा जश्न भी होगा, ताकि शबे लग जाएगी जश्न मुसर्रत की और ये मलून जो होगा वास्ते जहन्नम हो चुका होगा। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू